मैं जब कॉलेज में आया था तो मेरा पहले से ही एक माइंडसेट था कि मतलब सब कंप्लेन करते थे कि यार कॉलेज अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, सब अपने-अपने कॉलेज को वैसे करते ही हैं। मेरा माइंडसेट था कि अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। कोई सी भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, पीपीएस में सी पढ़ाई जाती है, आप सी पकड़ लो, नहीं तो पाइथन सबसे अच्छा बेस है। डीएसए की प्रैक्टिस मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको डीएसए सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए करना है तो नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, डीएसए आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बिल्ड करता है। सो यू हैव द रोल इन दैट आईटी, क्या आप ये सारी चीजें देख रहे होते हो पीछे से हाँ, मैं आईटी बैकएंड सपोर्ट? से पूरी जितना भी कियोस्क, कश मशीन्स, ई-गेट्स, नेटवर्किंग, इन सबको मॉनिटर और ट्रबल शूट कर रहा होता हूँ। गॉट इट। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन थिंकिंग बहुत चाहिए। कब एक छोटी सी प्रॉब्लम, एयरपोर्ट आइसोलेट, ठीक है, मल्टीपल एयरलाइन अफेक्ट्स हो जाएंगी, उसके साथ साथ एक प्रायोरिटी वन का एक ये इंसिडेंट होता है गॉट इट। जो बहुत अफेक्ट करेगा मार्केट को, ठीक है। इसलिए मेरे को एयरपोर्ट इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री लगती है कि इसमें जितना जानो उतना कम है। डेवलपर इंडस्ट्री से सीधा आईटी इंडस्ट्री, क्या डिफरेंस, क्या माइंडसेट, क्यों? एज अ डेवलपर मैंने जो काम किया था 2023 से, फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स, सबसे पहले मेरी इंटर्नशिप लगी थी गीक्स फॉर गीक्स में। मैं वहाँ पे एज अ मर्न स्टैक डेवलपर मैंने ज्वाइन किया था, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। उसके बाद मुझे सिस्टम का आइडिया लगा। वहाँ पे जो मेरे मेंटोर्स थे, गौरव राज एंड अदर आईआईटीएंस जो मेरे मेंटोर्स बने, उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है एक सिस्टम को सबसे पहले जानना। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, मेरे को सिस्टम का आइडिया लगा। और जो मेरा पहले से ही इंटरेस्ट चला आ रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेटवर्किंग में, मैंने उसको और अच्छे से समझा कि जो डेटा पैकेट्स हैं, जो हमारे डेटा फ्रेम्स हैं, वो और कोर लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो वहीं से मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि मैं अपने ही नेटवर्क इंजीनियरिंग की तरफ परस्यू करूँ। जब आप कॉलेज में थे, क्या ऐसा मोमेंट था जब आपको पता चला कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि सब मस्ती में रहते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर में तो? ओके, क्योंकि मैं जब कॉलेज में आया था तो मेरा पहले से ही एक माइंडसेट था कि मतलब सब कंप्लेन करते थे कि यार कॉलेज अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, सब अपने-अपने कॉलेज को वैसे करते ही हैं। कंप्लेन तो वैसे मेरा माइंडसेट था कि अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मतलब मैं जब थर्ड सेमेस्टर में आया, मेरे को किसी ने ऐसा बोला कि यार ये लड़का हवाबाजी में रह जाएगा, ओके। ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये हवाबाजी में रहता है। हाँ, और ऐसी इसकी क्या चीजें थी जो लोगों को माइंडसेट ये बना रही थी? मतलब मेरा बिहेवियर भी वैसा ही था। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं उस पर्सन को थैंक यू कहना चाहूँगा जिसने मतलब ऐसा बोला। और ओके। मेरा बिहेवियर भी ऐसा था कि मैं हवाबाजी में ही रहता था। मैं कॉलेज आता था, लेक्चर्स लेता था, अटेंडेंस 75 तक मेंटेन करता था। और उसके बाद फिर मैं अब मतलब दोस्तों के साथ मस्ती करके घर चला जाता था। नॉर्मल कॉलेज लाइफ चल रही थी, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चल रहा था। तो मेरा था कि नहीं यार, कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है, सब कंप्लेन कर रहे हैं। अगर इस कॉलेज को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की ही होती है, ठीक है? टीचर या कोई भी क्या कर लेगा, आप कन्विंस तो करो उनको एक बार जाके। तो मेरा थर्ड सेमेस्टर में मैंने एज़ अ टेक्निकल हेड आयाम को जॉइन किया था और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मैं एज़ अ प्रेज़िडेंट आयाम के प्रेज़िडेंट पोज़ीशन्स पे। अयाम का प्रेसिडेंट बनना, ये आपके थर्ड ईयर में आपने शायद इसने वो यस। किया था? तो क्या था, मतलब क्यों आपने एक सोशल ग्रुप ज्वाइन किया, नॉट फॉर गोइंग फॉर द इंटर्नशिप, जो कि यूजुअली लोग करते हैं? सोशल ग्रुप में जाना मेरे को इसलिए सबसे पहले लगा क्योंकि जो मेरी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को एनहांस कर रहा था, ओके। ठीक है? और आयाम मेरे सीएसई का हम्म। या कॉलेज का, जब जिस टाइम मैं आया था, आयाम कल्चरल क्लब उस टाइम पे मतलब सबसे मतलब इवेंट कराने में सबसे आगे रहता था। अच्छा। और वो थोड़ा डाउन चला गया था, बट मैंने सोचा कि नहीं, आयाम जॉइन करना है मेरे को। कॉलेज में कॉलेज की चीज़ों को बच्चे कंप्लेन करते थे, कॉलेज में इवेंट्स नहीं होते, कॉलेज लाइफ बेकार है। सो यू इवन फाउंड अ गैप। इवन मैं ऑल्सो कंप्लेन करता था कि यार नहीं, इवेंट्स तो नहीं होते हैं। बट आई हैव अ पावर टू चेंज, आई विलिंग टू चेंज दिस कंप्लेनिंग माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट। सो मैंने वहाँ से चेंज की तरफ मैंने सोचा कि नहीं। कैसे ये सब मतलब चेंज करना, एक कॉलेज की ऐसी मैनेजमेंट को मनाना, या फिर अयान का प्रेसिडेंट बनना, तो उसमें क्या केओस आए? और अयाम ही क्यों, मतलब एक टेक्निकल डेवलपर अगर मैं हूँ तो अयाम ही क्यों, मतलब मैं सोशल ग्रुप क्यों ही ज्वाइन करूँ? व्हाट मेड मी लाइक डू इट? ओके, ये आपका गुड है क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए। मेरे ख्याल से जब कॉलेज लाइफ में हूँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलर आपको होना चाहिए। मैं टेक्निकली तो था, मेरा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चल रहा था, ठीक इसकी है? मैं सिग्निफिकेंस अपने बताते जाइए आप, क्या? जैसे आप अपनी सिग्निफिकेंस बता हाँ, प्लीज। मैं टेक्निकली अपना कर रहा था, मर्न स्टैक की तरफ ध्यान जा ही रखा था मेरा। मेरे को नेटवर्क इंजीनियरिंग की तरफ
जो इंटरेस्ट था कंप्यूटर नेटवर्क, मैंने बेसिक्स किया, ठीक है। एंड अब साथ ही साथ जो मेरे को इवेंट मैनेजमेंट, जो मेरी मतलब मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, इवेंट मैनेजमेंट में, चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, एक गुड लीडरशिप कैसे दिखाया जा सकता है वो दिखाना। एंड मैंने मतलब आयाम के अंदर रह के काफ़ी कुछ नया सीखा, ठीक है। और मेरे को लगा कि नहीं, आयाम के अंदर जाना मेरा बेस्ट डिसीजन था। एक टेक्निकल ग्रुप था एंड यू हैव अ, है ना, एक टेक्निकल, एक कल्चरल एक ग्रुप। कल्चरल ग्रुप था एंड यू वर द टेक्निकल हेड ऑफ इट, है ना, यस। टेक्निकल प्रेसिडेंट। सो व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस एंड लाइक व्हाट द वर द इंटरनल रिस्पांसिबिलिटीज? सबसे पहले फॉर्म्स निकले थे हायरिंग के लिए कि ठीक है। आप एज अ आयाम की टीम को ज्वाइन करो। तो मैंने, जब मैं टेक्निकल हेड के लिए सिलेक्ट हुआ था, उससे पहले भी मैंने प्रेसिडेंट के लिए ही अप्लाई किया था कि नहीं, मुझे प्रेसिडेंट ही बनना है, मैं क्यों जाऊँ टेक्निकल हेड पे, छोटा क्यों सोचूं। हाँ। और प्रेसिडेंट पे उस टाइम पे अराउंड 30 स्टूडेंट्स ने और अप्लाई किया था प्रेसिडेंट के लिए, पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट चेंज नहीं हुआ और मैं एज अ टेक्निकल हेड बना, मैं सिलेक्ट हुआ एज अ टेक्निकल हेड। मैंने आयाम में 3 महीने काम किए और मेरा था कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ टेक्निकल हेड बन के नहीं रहूंगा, इसकी मार्केटिंग टीम को भी मेरी जरूरत है, इसमें वॉलेंटियर हेड को मतलब मेरी जरूरत है। तो मैं एज अ मल्टीपल साइट्स परस्यू कर रहा था, मैं टेक्निकल हेड भी था, मैं वॉलेंटियर हेड भी था, मैं मार्केटिंग भी देख रहा था, इवन आई मैनेज द मैनी थिंग्स। सो मेरा आयाम तो तक का इससे आपको लीडरशिप स्किल्स मिली, हाँ टेक्निकल स्किल्स मिली, लोगों को बिल्कुल मैनेज करना आया, इवेंट मैनेजमेंट आया। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इसके अलावा आपने कोई इंटर्नशिप्स एंड ऑल इन द इंडस्ट्री कुछ अप्लाई वगैरह की थी? इन अ टेक्निकल फील्ड, या यस। सबसे पहले मेरा गीक्स फॉर गीक्स था, जो मैंने एक मेंशन कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद सोशियो करेंट्स नाम से एक स्टार्टअप है, जिसमें मैंने एज अ प्रोजेक्ट इंटर्न ज्वाइन किया था। उसके बाद ही मेरी ऑन कैंपस 3 कंपनीज में प्लेसमेंट हुई थी। ओके। जैसे ही मैं फोर्थ ईयर में एंटर मैंने किया, वैसे ही मेरी 3 कंपनीज थी, मैंगोज ऑरेंज, कोरिजो एंड सोशियो रेडियंट टेक सॉल्यूशन। ओके। एंड सो इसमें मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई। इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं योगेश, ये तेरा टेक्निकल बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। So you were more interested in the like how things are built and यस, infrastructure of those things. तो प्रैक्टिकली ऑन लाइव प्रोडक्शन पे चीज़ें कैसे काम कर रही है, मेरे को उसको मैनेज करने पे, उसको हैंडल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे व्यूअर्स को कि वो जहाँ से ये सब चीजें सीखें, या फिर आपने कहाँ से सीखा? पूरा हाँ, रोड मैप सबसे बताइए। पहले मैं रोड मैप बताना चाहूँगा। क्या? आपको अगर नेटवर्क इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, तो सबसे पहले जो हमारा बीटेक का सिलेबस होता है कंप्यूटर नेटवर्क, उसको रेडी करो, ठीक है। उसके बाद सीसीएनए का जो एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, पर नॉलेज लेवल होना चाहिए। सीसीएनए का एक नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज, जिसमें आपको ऐसा ही, और बाकी मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं जाऊंगा उतना, पर सीसीएनए के उसके बाद, सीसीएनए के नॉलेज के बाद, डेविड बॉम्बल यूट्यूब पे चैनल्स हैं काफी, मेंटोर्स है डेविड बॉम्बल नाम से, जो सीसीएनए को बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं। एंड मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज किया था एज अ टूल लैब प्रैक्टिस करने के लिए। इतना एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको बिल्ड करने के लिए रेडी है। उसके बाद आप इंडस्ट्री ज्वाइन करो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, उसके बाद अदर भी सर्टिफिकेशंस की नॉलेज है, सीसीएनपी। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ टेक्निकल बंदा ही जा सकता है, अगर उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं नेटवर्क इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो इसमें वो भी जा सकता है। ओके। अगर मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मुझे पता लग गया कि हाँ चलो अब मुझे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, मुझे नेटवर्क में जाना है, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच, और मैं कैसे कॉलेज के अटेंडेंस और सारे केओस को मैनेज करते हुए अपनी एकेडमिक्स के साथ इस चीज़ को भी मैनेज करूँ? ठीक है, अगर आपको, मैं वैसे ही बताऊंगा, जैसे अगर मेरे को री चांस मिले फिर हाँ। से बीटेक परस्यू करने का, हाँ। और मेरे को यही आईटी सपोर्ट इंडस्ट्री में आना हो, हाँ। तो मैं सबसे पहले कैसे करूंगा? सबसे पहले जो मैं करूंगा फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग। 11th-12th क्लास में मेरी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग थी, अगर किसी की नहीं भी है तो वो फर्स्ट ईयर में अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही लैंग्वेज ध्यान दे, कौन सी? ठीक है। कोई सी भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, पीपीएस में सी पढ़ाई जाती है, आप सी पकड़ लो, नहीं तो पाइथन सबसे अच्छा बेस है, ठीक है। उसके बाद डीएसए की प्रैक्टिस मैं जरूर बोलूंगा। अगर आपको डीएसए सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए करना है तो नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, डीएसए आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बिल्ड करता है, वो एक पैटर्न थिंकिंग समझाता है डीएसए। तो डीएसए सबको करना चाहिए। लोग कहते हैं पाइथन से डीएसए आसान होती है, तो आप पाइथन के जो इनबिल्ड फंक्शन है उसको यूज मत करो, आप खुद से फंक्शन बना के पाइथन से डीएसए करो, ठीक है। मैंने डीएसए जो करी है, मैंने पाइथन से ही करी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और मैंने पाइथन को एज अ बेस इसलिए सिलेक्ट किया था
मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि पाइथन से मैं वेब डेवलपमेंट भी कर सकता था, हम्म, मैं डेटा साइंस की तरफ भी जा सकता हूँ, हम्म। मैं एआई एमएल भी कर सकता हूँ, इवन इन डेवऑप्स द पाइथन इज यूज्ड। डीए से कितना आना चाहिए? डीएस से जो आपकी ब्लाइंड शीट्स होती हैं 75 क्वेश्चन, आप वो कर लो 2 से 3 बार प्रैक्टिस, ठीक है। ड्राइवर की शीट सही है? हाँ, वो भी बेस्ट है। जो भी एक लीड कोड की शीट आती है ब्लाइंड 75, उसको आप एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके अंदर आपके सारे मतलब हार्ड, मीडियम एंड इजी क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं। या आप सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी कि डेली कम से कम एक डीएसए का क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करो, करो, ठीक है। कंटिन्यूइंग द हाँ, बैलेंसिंग पार्ट। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक कैसे? है। क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, हम इंजीनियर्स हैं, तो अगर हम 3 दिन से ज्यादा का गैप ले ले तो ऐसा लगता है रिफ्रेश रिफ्रेश किया सब वापस कुछ एरे पे चला जाता हूँ। सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं आप डीएसए प्रैक्टिस करो। अब आते हैं कि फर्स्ट ईयर हमारा खत्म हो गया, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर ली, उसके बाद जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उसकी बेसिक नॉलेज, तो आपको फंडामेंटल नॉलेज आपको जो थर्ड ईयर में दी जाती है वो आप पहले ही लो, क्योंकि वो फंडामेंटल नॉलेज है, वो हमने पहले भी पढ़ी है, तो आप वो पहले ही लो, ठीक है। आपको अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जाना है, एक इंडस्ट्री में, ये नहीं बोलूंगा कि स्टार्टअप ज्वाइन करो, क्यों सब ये बोलते हैं, मेरे को भी ये गाइडेंस मिली थी कि यार स्टार्टअप ज्वाइन करो, स्टार्टअप ज्वाइन करो, क्योंकि स्टार्टअप में आप ज्यादा सीखोगे, ज्यादा सीखोगे। पर मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टअप में जो इंडस्ट्री है वो बहुत छोटी पकड़ी हुई है। अगर किसी स्टार्टअप ने इंडस्ट्री को, बहुत छोटी इंडस्ट्री को पकड़ा हुआ है, Exactly. तो उससे अच्छा है कि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री को पकड़ो। अच्छा। क्योंकि बैकएंड पे जो प्रोसेस चल रहा है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है कॉमन पर्सन के, बहुत डिफरेंट काम हो रहा है, एक कॉमन पर्सन वो इमेजिन नहीं कर सकता इतना डिफरेंट काम। तो मैं यही बोलूंगा, एज कम्पेयर स्टार्टअप और एक बड़ी इंडस्ट्री के बीच में आपको बड़ी इंडस्ट्री चूज करनी चाहिए, अगर आप एक इनिशियल फेज में हो तो। उसके बाद आप स्टार्टअप की तरफ जा सकते हो, ठीक है, मैं यही बोलूंगा। ओके। एंड आईटी जो हमारा क्वेश्चन था मेन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाने का, उसकी तरफ से हम भटक रहे हैं। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप फिर सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज करो, यूट्यूब पे बहुत सारे मेंटर्स हैं, डेविड बॉम्बल्स हैं, बाकी काफी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उन्होंने समझाया है। एक सीसीएनए की सर्टिफिकेशन नॉलेज हो, सर्टिफिकेट हो या ना हो। बीटेक से हटके ये काफी अलग सी इंडस्ट्री है जहां पर हमें पता लगता है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एंड सीसीएनए कोर्स इज नॉट वेरी पॉपुलर। तो कौन से, जैसे मतलब यूट्यूब चैनल आप कौन से रिकमेंड करेंगे कि यहाँ से पढ़ लीजिए? डेविड बॉम्बल इज द बेस्ट चैनल टू ग्रैब द सीसीएनए नॉलेज। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज बताया, उसने सारे डिवाइस को एक प्रैक्टिकल लैब, हम जो सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक हमारा एप्लीकेशन होता है जिसमें हम वर्चुअल लैब बनाते हैं, उसने एक फिजिकल लैब बना के पूरा सीसीएनए समझाया। सो आपको अगर नेटवर्किंग की साइड जाना है तो डेविड बॉम्बल एक यूट्यूब चैनल पे उसका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है सीसीएनए का, आप उसको फॉलो कर सकते इस एआई वाली फील्ड में जहाँ हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो कैसे, मतलब एआई का क्या रोल है इस वाली इंडस्ट्री में, कितनी जॉब्स आएंगी आगे, और मैं कैसे कोप अप करूं एज एन फ्रेशर कि मैं एआई की वजह से अपनी जॉब ना खो? हैं। एआई तो मार्केट में घुस रही है, ठीक है, पर एआई जो है वो जॉब अभी नहीं खाएगी, अच्छा। वो आपको और हेल्प करेगी आपकी जॉब एनहांस करने के लिए। और अगर एआई है तो आप और अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि एआई की वजह से ना चीजें और आसान हो गई है, पढ़ना और आसान हो गया, सीखना और आसान हो गया, ठीक है। पहले एज कम्पेयर टू पहले कि हमें बुक से पढ़ना पड़ता था, अब हम चैट जीपीटी को डालते हैं और पढ़ लेते हैं। तो नेटवर्क इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब्स बहुत हैं, और एआई की वजह से इतना हार्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रबल शूटिंग के लिए आपको एक डिसीजन मेकिंग थिंकिंग चाहिए, ठीक है। जो मतलब एआई की तरफ से एआई पे डिपेंड हो जाना प्रैक्टिकल लाइफ प्रोडक्शन को मैनेज करने में, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग की तरफ तो वो नहीं जाएगा। इवन सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड पे भी अगर अभी एआई अभी कुछ सालों तक तो नहीं आएगी, मेरा मानना है ऐसा। गॉट इट। तो कोई सर्टिफिकेशंस हैं एआई के अंदर, इस फील्ड के अंदर, जो मुझे कर लेने चाहिए ताकि इंडस्ट्री में मेरी डिमांड बढ़े, मतलब एज अ फ्रेशर मुझे हायर किया जाए? इन अ नेटवर्क इंजीनियर या फील्ड तो क्या ऐसे, मतलब वो रिज्यूमे में क्या ऐसी चीजें हैं जो एचआर भी देखे? एंट्री लेवल में तो सीसीएनए ही देखते हैं, अगर आपके उसके साथ साथ सीसीएनपी भी है, उसके साथ साथ एमसीएसए का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसकी नॉलेज भी है। आप रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन मेंशन नहीं कर रहे हैं, पर आप सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन मेंशन कर देते हैं कि मैंने इस सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन की है, मेरे पास नॉलेज है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेशन लेवल तक की वैल्यू देता है Very एंट्री good. लेवल पे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट करना 30,000 50,000 खर्च करना नहीं जरूरी है अभी, ठीक है। आप प्रिपरेशन करो सर्टिफिकेट के लिए, बेस्ट है। किसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से हटके एयरपोर्ट इंडस्ट्री क्यों टारगेट करी? क्या पीछे की अप्रोच थी?
एयरपोर्ट इंडस्ट्री वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। वहाँ पे जो हम फ्रंट एंड पे देखते हैं कि अच्छा ये काम चल रहा है, जैसे बैगेज हैंडल करना, ठीक है, कियोस्क मशीन्स हैंडल करना, जो कश मशीन्स होती है कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे बोर्डिंग पास को मतलब खुद से ही बोर्डिंग पास ले लेंगे, हमें किसी काउंटर पे किसी एयरलाइन स्टाफ के पास जाने की जरूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत वास्ट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं थोड़ा डिटेल में जो, बताइए हाँ, वो जो सब। मुझे जानना है। जैसे मैं एयरपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में बता रहा या हूँ कि जब हम एयरपोर्ट पे दो टाइप के अराइवल्स होते हैं, एक डिपार्चर होता है, एक अराइवल होता है, दो जगह होती है। जब हम डिपार्चर से जाते हैं तो सबसे पहले हम ई गेट्स पे जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ई गेट्स, अगर हम एयरपोर्ट पे कोई भी किसी ने भी एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस किया होगा जाना, सबसे पहले वो ई गेट्स पे जाता है। ई गेट्स पे वो अपना क्यूआर स्कैन करेगा, उसको वहां से एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसको अपना बोर्डिंग पास लेना होता है, चेक इन करवाना होता है, ठीक है। चेक इन करवाने के लिए सबसे पहले वो चेक इन काउंटर पे गया, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कियोस्क यूज कर ले, कियोस्क इस टाइप ऑफ, और वहाँ पे कोई आदमी नहीं होगा, सिर्फ मशीन लगी होगी, आपको वहाँ पे अपना पीएनआर डालना है और आपके पास आपका बोर्डिंग पास सो आ यू जाएगा। हैव द रोल इन दैट आईटी, क्या आप ये सारी चीजें देख रहे होते हो पीछे से, हाँ, आईटी मैं बैकएंड सपोर्ट? से पूरी जितना भी कियोस्क, कश मशीन्स, ई गेट्स, नेटवर्किंग, इन सबको मॉनिटर और ट्रबल शूट कर रहा हूँ गॉट इट। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन थिंकिंग बहुत चाहिए। कब एक छोटी सी प्रॉब्लम, एयरपोर्ट आइसोलेट, ठीक है, मल्टीपल एयरलाइन अफेक्ट्स हो जाएंगी, उसके साथ साथ एक प्रायोरिटी वन का एक ये इंसिडेंट होता है गॉट इट। जो बहुत अफेक्ट करेगा मार्केट को, ठीक है। इसलिए मेरे को एयरपोर्ट इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री लगती है कि इसमें जितना जानो उतना कम है गॉट और इट। चीजें हमेशा कुछ ना कुछ नई आती रहती सो यू हैव द रोल कि आप एयरपोर्ट इंडस्ट्री में आईटी सपोर्ट करते हैं। व्हाट इज योर स्पेसिफिक रोल कि आप क्या करते हैं अपनी जॉब में? है। मैं एज अ L2 टीम सबसे पहले ट्रबल शूटिंग जाता हूँ, ठीक है। ठीक है। अगर कोई भी इफेक्ट आता है आईटी सिस्टम के अंदर तो मैं ट्रबल शूटिंग की, नेटवर्क के प्रॉब्लम आया है, क्या पैकेट्स लॉस हुए हैं, कहाँ पर लॉस हुए हैं, ठीक है। मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स की तरफ नहीं जाऊंगा कि हमारे व्यूअर्स को दिक्कत होगी या फिर। हाँ, तो क्या पैकेट्स कहाँ पे लॉस हुए हैं, हाँ ठीक है, जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर कैसे किया जाए, हाँ ठीक है। सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी लॉग्स में दिक्कत आ रही है, या सिस्टम वर्किंग नहीं है, मल्टीपल सिस्टम वर्किंग नहीं है। अगर एक सिस्टम वर्किंग नहीं है, इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम, मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट हो गए, ये सर्वर साइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एज आई कैन सी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हटके रोल है। व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस और एचआर और टेक्निकल राउंड में क्या क्या हुआ? एज मैं सीता कंपनी, जो वर्ल्ड लीडर कंपनी है, उसमें ऑफ कैंपस गया हूँ। हम्म। तो सबसे पहले जो मेरा टेस्ट हुआ था वहाँ पे कि मैंने सबसे पहले अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन सबसे बेस्ट है, ठीक है, जॉब के लिए। मैंने मल्टीपल जगह अप्लाई किया पर मेरा लिंक्डइन के थ्रू हुआ। But, मैंने वहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया। उसके बाद मेरा जो पहला कॉल आया था, एचआर का कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपके सीता फॉर्म में आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को इतना आइडिया नहीं था सीता कंपनी के बारे got में। it. मैंने कहा छोटी कंपनी होगी, स्टार्टअप ही होगी, अरे नाम से ऐसा ही लग रहा था, हाँ, स्टार्टअप ही होगी। मैंने इंटरव्यू दिया, वो क्लियर हो गया, मैं सेकंड इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया, जो मेरे मैनेजर को लेना था, मेरे लाइन मैनेजर को ठीक लेना है। था। तो मैंने कहा यार थोड़ा देख लेते हैं कंपनी के अबाउट अस में जाके कि कंपनी है क्या। मैं कंपनी के अबाउट अस में गया, मैंने देखा ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत वास्ट इंडस्ट्री है इसकी, ठीक है, और ये वर्ल्ड लीडर एज अ बैठी हुई है। बैठी हुई है। तो उसके बाद मेरे लाइन मैनेजर से मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उसके बाद मेरा एक लाइन टेस्ट, मैनेजर ने क्या पूछा? लाइन जो बेसिक जो एचआर ने पूछा आपके बारे में कि जो मैंने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है वो एक मतलब सही है कि नहीं है। उन्होंने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, बहुत बेसिक, कोई टेक्निकल टर्म नहीं कुछ पूछा, नहीं। ठीक है, लाइन मैनेजर। उसके बाद मेरा फर्स्ट डीबगिंग टेस्ट हुआ, ओके। ठीक है। डीबगिंग टेस्ट के बाद, जैसे डीबगिंग टेस्ट में मेरा ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए मैं क्या स्टेप्स लूंगा, ठीक है, वो टेस्ट हुआ जो ऑनलाइन था, Got ठीक it. है। यहाँ पे कोई कोडिंग टेस्ट नहीं था। स्विच कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट हुआ कि एक स्विच जो होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर यूज, इसको कैसे ट्रबल शूट किया जाएगा, ठीक है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, उसका टेस्ट हुआ। इसके बाद मेरे जो मैनेजर के साथ मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने मेरे से टेक्निकल टर्म्स पूछे नेटवर्किंग के अराउंड, वो भी बहुत बेसिक लेवल के थे जो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ते ही हैं। Got it. दे जस्ट रीअश्योर दैट इसको आता है कि नहीं आता। मेनली ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, हाँ, तो हो जाएगा। एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाउ हाँ, थिंग्स आर मूविंग इन अराउंड। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। एंड उसके बाद जो ये एक एमएनसी है तो उसमें मेरी बैकग्राउंड स्क्रीनिंग हुई कि जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है वेरिफिकेशंस। कि नहीं है। गॉट इट गॉट इट। ओके, तो इसमें कितनी सीजीपी मैटर करती है, कितना टेक्निकल चीजें, मतलब एकेडमिक्स
मैटर करता है अदर देन द टेक्निकल पार्ट? CGPA के लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर ऑन कैंपस टारगेट कर रहे हो तो 7.5 अबव लेके चलो, ठीक है, और अगर ऑफ कैंपस है तो 7, अगर अच्छी जॉब में जाना है तो 7 के ऊपर लेके ही चलो, 7 के ठीक है, ऊपर। और ऑन कैंपस 7.5, ठीक है, क्योंकि CGPA मैटर करती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि CGPA मैटर नहीं करती है, क्योंकि जब आपका कंपटीशन ऑफ कैंपस ज्यादा है, ठीक है, मल्टीपल लोग वहां आते हैं, तो आपको CGPA के थ्रू, आपके मार्क्स के थ्रू ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। कुछ ऑनेस्ट एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहें अपनी तरफ से कि यार ये चीज करो, ये मत करो, अगर आप आज फर्स्ट ईयर में होते तो व्हाट यू हैव बीन डूइंग जो आप ठीक। नहीं करना चाहते थे अपने पास? मैं अगर आज फर्स्ट ईयर में होता तो सबसे पहले मैं जो चीज करता, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करता, और मल्टीपल चीजें एक साथ नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी एक चीज पे फोकस करता, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मल्टीपल स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या करें क्या करें, तो वो क्राउड की तरफ चले जाते हैं, गो विद द फ्लो। एक स्टूडेंट के लिए इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटर्नशिप ज्यादा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट? ज्यादा इंपॉर्टेंट, हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जो सिस्को पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर है कोई उस पे फेमस प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट को करने ही करने चाहिए? टोपोलॉजी बिल्ड करो आप, एयरपोर्ट्स की, जैसे होटल्स की, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजीज की तरफ जाओ, उसके बाद और कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं। पहले जो मार्केट में प्रोजेक्ट हैं उनको देखो, फिर उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट आप नया बनाना चाह रहे हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, उसके ऊपर रिसर्च पेपर भी निकाल सकते हैं, तो आप उसकी तरफ जाओ। ठीक है, तो रैपिड फायर एक छोटा सा करेंगे हम आपके साथ। तो वन स्किल यू विल बेट ऑन योर करियर? हाँ, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के लिए क्या आना चाहिए? ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे आपको सर्वर आना चाहिए, विंडो सर्वर। वन प्लेटफॉर्म दैट यू विल रिकमेंड फॉर कनेक्शंस एंड फॉर द रिसोर्सेज? फॉर कनेक्शन लिंक्डइन इज बेस्ट, और उस पर रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, और नहीं तो सुडोकू है, वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट के। वन थिंग यू विल डिलीट फ्रॉम योर प्रिपरेशन जर्नी? डिस्ट्रैक्शन। मैंने मल्टीपल चीजें एक साथ में की, जो मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। वन हैबिट दैट हेल्प यू स्टे कनेक्टेड? कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन। ओके, एंड हाउ हैव यू मैनेज द मोटिवेशन कंसिस्टेंसी? देखो, मोटिवेशन एक डिफरेंट चीज है, वो कभी कभी आती है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आप एक मोटिव लो दिमाग में कि नहीं, मेरे को इस चीज के लिए कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज है, पर रिलेट करती है। आपस में कनेक्ट कर लोगे तो कंसिस्टेंट रहोगे। दिमाग में एक मोटिव रखो, अपना वाई क्लियर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वही आपका मोटिव बनना चाहिए, ठीक है, आपका वाई आपका मोटिव बनना चाहिए, जो आपको आपकी जर्नी में कंसिस्टेंट रखेगा। वन सेंटेंस एडवाइस फॉर अ फाइनल स्टूडेंट दैट इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट? वन सेंटेंस एडवाइस ये है कि आपके पास हमेशा दो चॉइस रहेंगी, राइट और रॉन्ग। हमेशा अपना, अगर आपका राइट जितना भी हार्ड है, हमेशा राइट सिलेक्ट करो, इजी रॉन्ग की जगह। एंड हाउ टू, लाइक अगर मैं कभी कभी वो हो जाता हूँ कि राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता, हाउ? टेक अ गाइडेंस फ्रॉम सीनियर, ओके, सबसे बेस्ट है। अपने मेंटर्स के पास जाओ, अपने सीनियर्स के पास। अगर आपके पास इसी मेंटर्स और इसी सीनियर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होता कॉलेज ओरिएंटेड, जैसे कैंपस खुले, वो कैसे स्टूडेंट्स को दे सकते? मेरे टाइम पे जिसने मुझे सबसे सपोर्ट किया वो लिंक्डइन था। अभी कैंपस पुल आया है, आप सब कैंपस पुल पे जाओ, वहां पे आपको आपके एलुमनाई मिलेंगे, वहां पे आपको आपके सीनियर्स भी मिलेंगे कॉलेज के, आप वहां पे रिकनेक्ट करना अब और ज्यादा आसान है। फॉर दीज क्वेरी स्टूडेंट यू कैन कनेक्ट आल्सो योगेश भैया की प्रोफाइल आपको मिल जाएगी कैंपस पुल पर। भैया थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आप आज ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं, दिस इज द करेक्ट रोड मैप दैट यू हैव जस्ट वॉच्ड। This that's all from our side. Thank you, Campus.